नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकन क्लासेस में। तो मैं हूं लोकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ्स का जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a sequence of number where the difference between two consecutive terms remains the same throughout the sequence. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम कहते हैं एपी, और एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से। सपोज आई हैव अ सीक्वेंस 4, 8, 12, 16, 20 and so on. Now the difference between second term and first term is equal to 4. Difference between third term and second term again 4. Fourth term and third term again 4. And fifth term and fourth term again 4. So बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 4 है सभी टर्म्स के बीच में। तो ये मेरी एक एपी है। तो इसमें जो डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और हम इसे डिनोट करते हैं डी से। तो बच्चों, ये मेरी फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म अगर मेरी A है तो सेकंड टर्म मेरी क्या होगी? सेकंड टर्म जो है दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस। अगर मैं 4 में 4 प्लस करूंगा तो मेरा जो है सेकंड टर्म आ जाएगी। तो आपकी जो सेकंड टर्म है दैट इज a प्लस डी। सिमिलरली द थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, that is 4 plus common difference is by 4, so third term is 12। so बच्चों, इसी तरह मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और अगर ये मेरी nth टर्म हो तो that will be a plus n minus 1 d। तो इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। a plus d, a plus 2b and so on, a plus n minus 1 d। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और जब हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो जो मेन प्रॉब्लम हमें आती है कि बच्चे जो है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर तब उन्हें मुश्किल होती है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो बच्चों, अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a है मेरी फर्स्ट टर्म, n is the number of term and d is the common difference between them। सेकंड फॉर्मूला जो इस एपी में हमें काम आएगा वो है सम ऑफ द टर्म्स। तो अगर मुझे n टर्म्स का सम करना है तो वो मेरे पास फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इज नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 times the first term plus number of terms minus 1 then the common difference। So this is the formula if we want to obtain the sum of n terms of an AP, or in otherwise it may be written as n upon 2 a plus l, where l is the last term of AP। तो बच्चों, इस चैप्टर में ये 2-3 फॉर्मूले ही हैं जो हमें ध्यान रखना है और जो एग्जैक्टली और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमें ध्यान रखनी है वो है कि हम क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह पढ़ते हैं
कितनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें से एक एक चीज, कौन सा मेरा ए है, कौन सा मेरा डी है, मुझे क्या निकालना है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस में 1% डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ले रहा हूं, तो ये 2024 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि द रेशियो ऑफ 10 टर्म, the ratio of 10 term to its 30th term of an AP is 1:3, and the sum of first 6 terms is 42. So find the first term and common difference. तो बच्चों ये क्वेश्चन आप पढ़ें ध्यान से। जब हम देखते हैं तो हमें इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ 10 टर्म टू 30th टर्म, दैट मीन्स मुझे 10 टर्म लिखनी है और 30th टर्म लिखनी है। तो 10 टर्म मेरी क्या होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर मुझे 10th टर्म लिखनी है तो मेरी ए 10 होगी ए प्लस 10 माइनस 1 डी, दैट मीन्स ए प्लस 9d। सिमिलरली जो मेरी 30th टर्म है वो होगी a प्लस 30 माइनस 1 d इज इक्वल टू a प्लस 29d। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है द रेशियो ऑफ 10 टर्म टू इट्स 30th टर्म, दैट मीन्स a plus 9d upon a plus 29d is 1:3 is equal to 1/3. That means cross multiplying 3a plus 27d is equal to a plus 29d। तो a को एक तरफ ले आते हैं और d को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 2d और a इज इक्वल टू b। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसके बराबर ही कॉमन डिफरेंस है। नाउ he has given that the sum of first 6 term is 42. So sum of first 6 terms, so your Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 d. So S6 will be 6 upon 2, 2a plus 6 minus 1 d. That means S6 is given to be 42. So 42 is equal to 3 2a plus 5d. Okay. So it will be 14 is equal to 2a plus 5b. But now as we know a is equal to d. That means 2a plus 5a is equal to 14 or 7a is equal to 14 and a is equal to 2.
Now A is equal to D, therefore D is also equal to 2. तो बच्चों क्वेश्चन ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा था करने में उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा है और जैसा जैसा बताया गया है वैसे ही किया है। तो आपकी फर्स्ट टर्म ए और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आया है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, if the sum of first 7 terms of NAP is 49 and first 17 terms is 289, तो पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है और 17 टर्म्स का 289 है। तो फाइंड द सम of first 20 terms। ओके, अब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 b। तो S7 is equal to 7 upon 2 2a plus 6b। Okay, and similarly here the first 17 term S17 is equal to 17 upon 2 2a plus 16b। तो S7 is given to be 49, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका a प्लस 3d और इसी तरह 289 अगेन 17 अपॉन 2 कॉमन ले लिया 2a प्लस 8b। ओके, नाउ 49 upon 7 is equal to a plus 3d and 289 upon 17 is equal to a plus 8d, that is a plus 3d is equal to 7 and a plus 8d is equal to 17। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल लेंगे a एंड d की वैल्यू और फिर हम S20 निकाल लेंगे। तो बच्चों देख लिया आपने कि जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं तो हमें क्वेश्चंस करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स of an AP is 750 and first term is 15. The sum of first 15 terms of NAP is 750 and the first term is 15.
Find the 20th term. तो बच्चों S15 is equal to 15 upon 2, 2a plus n minus 1. Sorry, it is 15 minus 1d. So S15 is your 750 is equal to 15 upon 2, 2a plus 14d, or 2 common, 15 upon 2 into 2, a plus 70. That is 750 upon 15 is equal to a plus 70. So 50 is equal to a plus 70. तो ये आपकी 8th टर्म आ गई है। फिर आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है 15, तो 15 प्लस 70 इज इक्वल टू 50। तो 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 70 और d इज इक्वल टू 5। तो बच्चों d हमारे पास है, a हमारे पास है, तो 20th टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, और हम निकाल लेंगे इसकी 20th टर्म। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल से समझाया कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी यदि हम इन फॉर्मूलाज को याद रखें, और क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है और हमें सही फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो बस इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।